नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। शिव शिव शम्भो हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव। विद्यमान नारायण स्वरूप यति वृंद, संत वृंद, विद्वद वृंद, समादरणीय मातृशक्ति सज्जनों, सपाद लक्षेश्वर धाम क्रमशः आकार ले रहा है। पीठ के निर्माण तक का कार्य संपन्न हो चुका है। अब भगवान को बुलाने का मौका आ रहा है और बुलाने के लिए संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कीर्तन चलाया जा रहा है, शिव शिव शंभो और हर हर महादेव। हे हर, हे महादेव, हे शिव, हे शंभो। बुला करके क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि यहाँ आइए, विराजमान होइए, हमें दर्शन दीजिए और फिर हमारे मन की कामनाएं पूरी कर दीजिए। तो ये क्रम चल रहा है। उसी में ये चातुर्मास से आया और चातुर्मास के अंतर्गत भगवान शिव की चर्चा आप सबके साथ करने का मौका मिल रहा है। कल हमने भगवान शिव का थोड़ा आख्यान आपके बीच में साझा किया। एक हमारे पूर्व परिचित प्रेमी हैं, तो उनका संदेशा आ गया। कहने लगे, ये आप लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तरह तरह से हम देखते हैं कि ये नारा लगाया जाता है। आखिर इस नारे का क्या तात्पर्य है? और ये भी बताइए कि ये कब से लगाया जा रहा है, किसने इसको शुरू किया? अब लीजिए, जिज्ञासा ही तो है। किसी को कहीं हो जाती है, किसी को कहीं हो जाती है। आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा आ सकती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसी पे चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग हर हर महादेव पे चर्चा करेंगे। हर हर और महादेव ऐसे 3 बार शिव जी का नाम आया है। कोई कार्य 3 बार किया जाए तो सिद्ध हो जाता है।
तो यहाँ भगवान शिव के नाम का उच्चारण 3 बार किया जा रहा है। हर, फिर हर और फिर महादेव। ज़्यादा कुछ सोचने का है नहीं, ये तो भगवान के नाम हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि संबोधन विभक्ति में बोलना है बुलाने के लिए, तो ये जो हर शब्द है उसके संबोधन विभक्ति में हर ही बनता है, हे हर। प्रथमा एक वचन में रूप बनेगा हरह, हरह हरऊ हराह, ऐसा रूप बनेगा। और संबोधन विभक्ति में हे हर। तो ये संबोधन विभक्ति का रूप है, माने हर को बुलाया जा रहा है। दूसरी बार फिर हर है, इसका मतलब भी कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। और फिर स्पष्ट हो जाए कि हम किसे बुला रहे हैं, इसके लिए महादेव नाम का प्रयोग भी संबोधन विभक्ति में किया जा रहा है। इसका मतलब है हम बुला रहे हैं, हे हर आइए, हे हर आइए, हे महादेव आइए, ये तात्पर्य है। लेकिन ये समझना होगा कि हर नाम क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा में शब्द का अर्थ देखने के लिए डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती, शब्दकोश की आवश्यकता नहीं। संस्कृत भाषा विश्व की एकमात्र भाषा है जो खुद अपना अर्थ बताती है। तो हम लोगों ने कोई डिक्शनरी नहीं देखी, इसका धातु देखना शुरू किया कि इसमें प्रकृति क्या है, धातु क्या है और प्रत्यय कौन सा है। तो आप जब किसी विद्वान से पूछेंगे कि हर शब्द है, इस हर शब्द में क्या प्रकृति और क्या प्रत्यय है, तो वो बताएगा कि देखिए इसमें ह्रीं हरणे धातु है। ह्रीं धातु है हरण करने के अर्थ में, हर लेना माने चुरा लेना, ले लेना, इस अर्थ में हर धातु है ह्रीं। और उसी ह्रीं धातु में अच प्रत्यय हो जाता है। ह्रीं हरणे धातु है और उसमें नंदिग्रही पचादिभ्यो लुडिन्यचः, इस सूत्र से अच प्रत्यय हो जाता है। तो ह्रीं अच हो गया और ह्रीं में जो या है उसकी इत संज्ञा हो गई और अच में जो च है उसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तो बचता है ह्री और अ। जब ह्री और अ बचता है तब सार्वधातुक अर्ध धातुकयोः हो, इस सूत्र से गुण हो जाता है। तो ह्री का गुण होगा अर, हर, अर, री का अर हो जाता है। तो ह है, अर गुण हो गया री को, तो ह अर अ। और जब सारों को मिला दिया तो ह अ में मिल गया तो पूरा ह हो गया, और र अ में मिल गया तो पूरा र हो गया, ह र। और फिर उससे सु औजस विभक्ति ला करके प्रथमा एक वचन में रूप बनाया तो क्या बन गया, सु में उ की संज्ञा हो जाएगी, उषा का ऋतु विसर्ग हो जाएगा तो बन जाएगा हरह। और उसका जब रूप चला देंगे तो संबोधन विभक्ति में उसका रूप बन जाएगा हे हर। ये इसका व्याकरण के अनुसार अर्थ है। तात्पर्य क्या हुआ, शब्द तो बन गया, इसका अर्थ क्या निकला। कहा भाई ह्रीं धातु से ये बना है, कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय हुआ है, इसका मतलब है कि हरण रूपी जो कार्य है उसको करने वाला, माने हरने वाला, अपहारक, चुराने वाला। जो चुराने वाला होता है वो क्या होता है, चोर होता है ना। जो चुराने का काम करे वो क्या है, चोर है। लेकिन अगर हम खुद बुला के कहें कि जरा ये चुरा लो तो चोर नहीं होगा, फिर तो हमारा सहयोगी हो जाएगा। तो ये जो भगवान हैं
ये बुलाने पर आकर के आप जिस चीज की चोरी करने के लिए कहते हैं उसको चुरा लेते हैं। ये जो चोर है ये चोर निंदनीय नहीं है। अरे आप कहेंगे कि चोर तो चोर, महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, चोर तो चोरी होता है, ये वाला चोर अच्छा ये वाला चोर खराब, ऐसी परिभाषा आप बना रहे हैं। ऐसी परिभाषा क्या सही है? अरे चोर तो चोर। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि आपके घर में सोना रखा है, चांदी रखी है, रुपया पैसा रखा है, जरूरी सामान रखा है, अगर उसको कोई चुरा ले जाए तो आप उसको अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? जो लोग अच्छा कहेंगे वो लोग हाथ उठाइए, जो लोग बुरा कहेंगे वो लोग हाथ उठाइए। ये अब सब उठा रहे हैं। आपके घर में आपकी प्रिय जो वस्तु है उसको अगर कोई चुरा ले जाए तो आप उसको बुरा कहोगे, लेकिन आपके घर में कूड़ा हो गया है, कचरा हो गया है, सांप निकल गया है, बिच्छू निकल गया है, रोग आ गया है, अगर इसको कोई चुरा के ले जाए तो आप उस चोर को क्या कहोगे? अच्छा कहोगे कि बुरा कहोगे? अच्छा कहोगे कि नहीं? तो लो, जब हम परिभाषा बना रहे थे तो आप हमको टोक रहे थे कि महाराज चोर में आप अच्छा बुरा क्यों कर रहे हैं, चोर तो चोर। और अब आप कह रहे हैं कि हम उसको अच्छा चोर कहेंगे। तो आपका जो सोना चांदी हीरा मोती है, आपकी जो कमाई की संपत्ति है, उसको नहीं चुराते भगवान, क्योंकि उसको उनको जरूरत नहीं है। तब क्या चुराते हैं? का आपका रोग, आपका शोक, आपका पाप, आपका दोष, ये चुरा लेते हैं। इसलिए हैं तो चोर लेकिन पूजनीय चोर हैं। ऐसा चोर हमारे घर में रोज आए, आप लोग कामना करोगे कि नहीं करोगे कि भैया ऐसा कोई चोर हो जो हमारे घर की जितनी गड़बड़ चीजें हैं उनको चुरा के ले जाना चाहे, तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये भगवान जो हैं ऐसे ही चोर हैं, हर लेते हैं। हरति सर्वम, थोड़ा बहुत नहीं ले जाते, जब आते हैं तो पूरे ही ले जाते हैं। लेकिन क्या? पापम तापम वा इति हरः, जो हमारा सारा का सारा पाप, हमारा सारा का सारा ताप चुरा करके लेके चला जाए, उसी का नाम है हर, और वो है भगवान शिव। ह्री हरणे धातु से ही हर शब्द बनता है और हीर हरणे धातु से ही हरि शब्द बनता है। इसलिए चाहे हरि हो चाहे हर हो, दोनों में ये चुरा लेने का गुण है। इसलिए हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट लोग भी अगर भगवान श्री हरि का नाम ले लेते हैं, भगवान श्री हर का नाम ले लेते हैं, तो उनके पाप भी चुरा लिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, वो निष्पाप हो जाते हैं। इसीलिए हरि हो चाहे हर हो, इन नामों का उच्चारण लाभ का काम है, हानि का काम नहीं है। आपके पुराण में कहा गया पापानि हरते यस्मात् भक्त्या ध्यातो हरे तिसः, क्योंकि पाप चुरा लेता है इसीलिए भक्तों के द्वारा उसको चोर हर ये नाम दिया गया है। ये पाप के चुराने वाले देवता हैं। ठीक है, पाप के चुराने वाले देवता हैं तो हम उनको हर कहेंगे, लेकिन दो बार क्यों कहते हैं? हर हर दोहराते क्यों हैं जी? एक ही बार कह दें। तो बंधु आपको हम बताना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा में या दूसरी भी भाषाओं में किसी किसी शब्द को दो बार बोलने की प्रवृत्ति है। किस लिए दो बार बोला जाता है?
तो कई कारण हैं जिनके कारण किसी शब्द को दोबारा दोबारा भी बोल दिया जाता है। बचाओ बचाओ, जब कोई फंस जाता है तो एक बार बोलता है बचाओ, वो प्रायः 2 बार बोलता है बचाओ बचाओ। अच्छा, किसी को अगर गुस्सा आ जाए तो एक बार बोलता है कि मारो, कहता मारो मारो। इसका मतलब है कि जब कोई भावना गाढ़ी हो जाती है तो उस समय शब्द का 2 बार उच्चारण होता है। वृषार्थे, वृष अर्थ होता है, माने जहां प्रचुरता का अर्थ होता है वहां पर शब्द का 2 बार उच्चारण हो जाता है। आपके यहां कोई सम्मानित व्यक्ति आ जाए अचानक तो आप क्या कहेंगे? आइए आइए आइए। 1 बार बोलेंगे कि 2 बार? क्यों 2 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके मन में उसके स्वागत की त्वरा है, कुछ ज्यादा ही स्वागत का मन हो गया है, इसीलिए आप उसको 2 बार कह रहे हैं आइए आइए। कोई आपको फोन करता है, कहता है क्यों जी ये ठीक रहेगा, और आपको बात पसंद आती है, आप क्या कहते हैं? जी कि जी जी, 2 बार बोल देते हैं। तो भृषार्थे, जब प्रचुरता का बोध हो, जब भावनाएं ज्यादा तेजी से प्रवाहित हो रही हों, आभीक्षणे, जब उसमें निरंतरता बनी हुई हो, और संभ्रमे, जब आदर सम्मान ओज मचल रहा हो प्रकट होने के लिए, ऐसे अवसरों पर हम एक ही शब्द का 2 बार उच्चारण कर देते हैं। इसलिए 2 बार उच्चारण किया, हर हर। तीसरी बार भी हर कह सकते थे, लेकिन स्पष्टता के लिए किसी और में अर्थ न चला जाए, इसलिए महादेव कह करके स्पष्टता कर देते हैं। तो ये भगवान को बुलाने की हमारी त्वरा है कि हम एक ही नाम को 2 बार उच्चारित करते हैं। कुछ लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि नहीं, 2 बार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको भगवान से 2 काम कराना है। 2 काम कौन सा कराना है? कहा कि एक तो पहले हर कहा तो उससे हमको मजबूती मिले, और दूसरा हर कहा तो उससे प्रहार की शक्ति आ जाए। अथवा एक बार जब हमने हर कहा तो हमारी बाहर बाहर की बाधा हर लो, और फिर दूसरी बार कहा, इसका मतलब हमारे अंदर की बाधा को हर लो। अंदर बाहर 2 बार बोलना पड़ेगा कि नहीं? कोई कहते हैं कि 2 बार हर इसलिए कहा कि जो हमारा बाहरी शत्रु है उसका विनाश करो। तो लोगों ने कहा भाई यह बाहरी शत्रु विनष्ट हो जाएगा, अंदर वाला तो उसके लिए दोबारा हर कह दिया, इसलिए 2 बार हर कहा जा रहा है। कोई कहते हैं कि ज्ञाता ज्ञात पाप, 2 तरह के पाप होते हैं, एक ज्ञात और एक अज्ञात। एक तो जानबूझ के किया और एक अनजाने में हो गया। तो 2 तरह के पाप हैं, इसलिए उन पापों का हरण करने के लिए भगवान का 2 बार नाम उच्चारण किया गया। पहले हर का मतलब है ज्ञात पाप, और दूसरे हर का मतलब है अज्ञात पाप का भी आप अपहरण कर लीजिए। कोई कहते हैं कि पहले हर का मतलब है कि हमारे इस लोक को बढ़िया बना दीजिए, और दूसरे हर का मतलब है कि वो जो परलोक है उसको भी अच्छा बना दीजिए। जो भी कारण हो, तो यहाँ पर हमने अनेक कारण आपको बता दिए जिसके कारण 2 बार हर हर शब्द का उच्चारण किया जाता है। तीसरा एक कारण है, वो कारण क्या है कि शास्त्र का आदेश ही है कि 2 बार बोलिए। पुराण में लिखा हुआ है, हर इत्यक्षरद्वंद्वम द्विवारं व्याहरेन् नरः तस्य पापम च दुःखम च हरत्येव न संशयः। कह रहे हैं कि हर इत्यक्षरद्वंद्वम, हर ये 2 अक्षर का एक नाम है भगवान का, शिव जी का। द्विवारं व्याहरेन् नरः, 2 बार इसको जो
मनुष्य बोलता है उसका पाप और दुख, पाप माने दोष और उसका फल दुख, दोनों का हरण कर लेते हैं भगवान। इसलिए द्विबारम व्याहरे नरः, 2 बार कहने के लिए शास्त्र ने हमको आज्ञा दी हुई है। इसलिए बाकी सब कारण हटा करके शास्त्र आज्ञा का पालन करने के लिए हम 2 बार हर हर कह करके भगवान का नाम लेते हैं। पापम हर दुखम हर हे महादेव, ये तात्पर्य। हर हर महादेव। महादेव का क्या अर्थ है? अब देव का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, जो देने की इच्छा रखे, देने के स्वभाव वाला हो उसी को देव कहते हैं, और जो लेने की इच्छा वाला हो उसको दानव कहते हैं। मेरे पास कुछ है, ऐसे देखा, आहा इनके पास नहीं, उठा के दे दिया, लो भाई हमारे पास ज्यादा है तुम रखो। ये जो स्वभाव है ये देवता का स्वभाव है। और अरे इनके पास, लाओ लाओ हमें दो, नहीं देता है तो छीन लो, ये जो स्वभाव है ये दानव का स्वभाव है। तो देवता और दानव में अंतर क्या है? और कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही माँ बाप के लगभग बेटे हैं, भाई भाई ही हैं, लेकिन दोनों 2 हो गए हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक का देने का स्वभाव है और एक का छीनने का, छीन कर ले लेने का स्वभाव है। किसके पास क्या मिले कि छीन लें, इसीलिए दोनों 2 हो गए। तो देवता माने जो देने में भरोसा रखता हो, देने की इच्छा रखता हो, देता ही रहता हो, वो देवता है। अब इसी देवता शब्द में महान शब्द लगा दिया, महांस चासौ देवः, कर्मधारय समास कर दिया, तो बन गया शब्द महादेव। जो देवताओं में भी देवता है, माने देवताओं में भी जो महान है। देवता तो देने के स्वभाव वाले हैं, और ये वाला इतना बड़ा देने का स्वभाव वाला है कि देते समय ये भी नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। इस संसार में दानी एक से एक हैं, लेकिन कितना देते हैं? दान देने का नियम शास्त्र में भी बता दिया है, कहीं कहीं बता दिया कि अपने आमदनी का 5 भाग करे, उसमें से 1 भाग दान कर दे, 4 भाग अपने लिए बचा दे। काहे के लिए बचाएगा? अलग अलग कामों के लिए बचाएगा, धर्म के लिए, यश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, इनके लिए बचाए, और थोड़ा सा 1 अंश निकाल के दे दे। माने 100 रुपए में से 20 रुपया देने का नियम बना दिया, बाकी 80 रुपया बचा रहा है। तो देने के स्वभाव वाला भी देता तो है, लेकिन काफी कुछ अपने पास बचा करके तब देता है। और भगवान शिव, वो जब देते हैं तो कैसा देते हैं बताओ? आज तक उन्होंने अपने पास कुछ रखा? मोक्षः कट्वांगम परशुरजिनम भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरद तंत्रोपकरणम सुरास्तां तां रिद्धिं ददति तु भवद्भ्रू प्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमिति तृष्णा भ्रमयति। पुष्पदंताचार्य जी कह रहे हैं, महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनम भस्मफणिनः कपालम। बस गिना दिया भगवान के पास क्या क्या है। कहा महोक्षः, पहले तो उनके पास एक महोक्ष है। महोक्ष माने बूढ़ा बैल, जिसको आप लोग नंदी महाराज कहते हो, पोठिया, वो भगवान के पास है। एक ही है, अगर 2 होते तो हल चला के जोत लेते खेती, लेकिन 2 नहीं है उनके पास। बैल तो है लेकिन खेती करने लायक स्थिति नहीं है, एक बैल है, वो भी बूढ़ा। खट्वांगम, खेती करने लायक बैल नहीं है, बैल हो करके। और खटिया, घर में कम से कम बिस्तर होता है, का उनके पास खट्वांगम,
खटिया के 4 पैर होते हैं, उनके पास खटिया के 4 पैर में से 3 नहीं है, एक ही पैर है, एक पैर वाली खटिया है उनके पास। अरे भाई, एक पैर की कहीं खटिया होती है? होती है। आप लोगों ने 4 पैर की खटिया देखी है, आपके घर में है, लेकिन बंधुओं एक पैर की भी खटिया होती है। आप लोगों ने महात्माओं के पास देखा होगा, एक पैर खटिया के पैर जैसा एक रहता है, तो जब वो थक जाते हैं तो उसी पे ऐसे हाथ टिका लेते हैं, और कभी कभी गले के नीचे ठोड़ी में उसी के ऊपर ठोड़ी टिका के ऐसे थोड़ा झपकी ले लेते हैं। एक पैर की खटिया ये भगवान शंकर के पास है। जब थक जाते हैं तो उसी के ऊपर माथा टिका करके थोड़ा झपकी ले लेते हैं, बस। खेती के लायक बैल नहीं, पैर फैला के सोने लायक खटिया नहीं। परशु, एक परशु है उनके पास। काहे के लिए? अरे कहीं झाड़ी आ जाए, जंगल में रहते हैं तो झाड़ी काटने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, रास्ता बनाने के लिए। अजीनम, एक मृगचर्म है, उसको पहन लेते हैं, व्याघ्राम्बर या मृगचर्म जो कहो, और थोड़ी सी भस्म है शरीर में नहाने के बाद पोतने के लिए। और फणिनः, अगर उनके पास कोई चीज ज्यादा है बहुवचन में, तो फणिनः, सांप हैं, एक से एक हैं और कई हैं, इसीलिए इनका बहुवचन में प्रयोग किया। एक जो है कमर में लिपट के करदनी बन जाता है, एक गले में लटक करके हार बन जाता है, एक बाहु में लिपट करके बाजूबंद बन जाता है, एक कलाई में आकर के कंकण बन जाता है, एक उंगली में लिपट करके बच्चा सांप अंगूठी बनता है कि महाराज हम आपकी अंगूठी बन रहे हैं, और एक बाएं कंधे से दाहिनी कमर तक जा करके कहता है मैं तो आपका जनेऊ बन गया हूं। फणिनः, बहुत सारे सांप हैं उनके पास। और क्या है? और कुछ है? कहा हाँ, एक चीज और है, कपालम, एक कपाल है। किसी मरे हुए व्यक्ति का जो मुंड है वही, उसी को आधा करके पात्र बना लिया है, कुछ खाना हो तो उसी में रख के खा लेते। कपालम च, और का बस इतना ही है। चेतीयत तब वरद तंत्रोपकरणम, आपके घर में सामग्री के नाम पर, संसाधन के नाम पर, एसेट के नाम पर इतनी ही चीजें हैं, बस। अब लीजिए, जिसके पास केवल गिनी चुनी चीजें हैं, मोक्षः कटवांगम परशु रजिनम भस्म फणिनः कपालम, 7 चीज है। ये 7 चीज के अलावा 8वीं चीज जिसके घर में नहीं है, बड़े बड़े देवता भी उससे मांगने के लिए जाते हैं। बताओ वो क्या देगा? लेकिन दे देता है। जैसे ही देवता मांगते हैं तुरंत बिना एक क्षण का विलंब लगाए दे देता है। अरे भाई, तो उसके पास है ही नहीं है तो देता कैसे? कहा है नहीं, ऐसी बात नहीं है, उपयोग नहीं करता है। होने को तो सब कुछ है उसके पास, अगर होता ना तो देता कहां से? लेकिन बंधुओं, सब कुछ होने पर भी वो अपने उपयोग में वस्तुएं नहीं लेता, क्योंकि जो आत्मा राम होता है, जो आत्मा में रमण करने लग जाता है, उसको विषयों की इच्छा समाप्त हो जाती है। नहि स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो स्वात्मा राम हो जाता है, अपनी आत्मा में रमण करने लगता है, आत्मा का आनंद प्राप्त करने लग जाता है, उसको विषय का आनंद लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनके पास नहीं है कुछ, ऐसी बात नहीं, सब कुछ है। मांगते ही जो चाहिए देने के लिए सामर्थ्य है, लेकिन अपने उपयोग में इतनी ही चीज रखते हैं। यही तो शंकर जी के बारे में कहते हैं कि 3 लोक बस्ती में बसाया और आप बचे शमशाने में। बस्ती में बसने की उनकी भी तो इच्छा हो सकती थी, लेकिन 3 लोग को बस्ती में बसाया, स्वयं बस्ती में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे?
क्योंकि बस्ती में भोग सामग्रियां हैं और भोग सामग्रियों का आनंद अब उनके लिए तुच्छ हो चुका है। इसीलिए एकांत में शांत वातावरण में जाकर के आत्मा का आनंद लेते रहते हैं। महादेव। बाकी देवता हैं, इंद्र भी देवता हैं, लेकिन राज सिंहासन चाहिए, स्वर्ग का राज्य चाहिए। वरुण है, चंद्र है, यम है, कुबेर है, कौन नहीं है? सबको संपत्ति चाहिए, उसी में से थोड़ा थोड़ा सबको देते रहेंगे। लेकिन भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनको अपने उपभोग के लिए कुछ नहीं चाहिए। संपत्ति जितनी है वो सब देने के लिए अपने पास रखी हुई है कोई ऐसा संसार में कि उसके पास संपत्ति हो लेकिन 100% उसने रिजर्व कर रखा हो कि ये सब देने के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है? देखा किसी ने किसी को? ये केवल भगवान शिव है। ऐसी महानता जिसमें हो वो देवताओं के बीच में महान महादेव, नहीं तो और क्या है। इसीलिए उनको महादेव के नाम से अभिहित किया गया। वो सबके ऊपर हो गए। अरे कल नहीं अपने लोगों ने चर्चा की, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए। जिस समय सब जल रहे थे, क्या देवता क्या दानव क्या मानव, सब जल रहे थे, उस समय अपनी परवाह किए बिना लोक रक्षण के लिए जिन्होंने विष का पान कर लिया, उनसे महान दूसरा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। यही सबसे बड़े नेता हैं। वो नेतृत्व नहीं नेता कहलाता जो लाभ बांटने के लिए आ जाए कि हमारा भी इसमें हक है, अच्छा काम हो जाए तो यश लेने के लिए आ जाए कि हमको भी इसमें श्रेय मिलना चाहिए। असली नेता कौन? जो समाज की पीड़ा को अपने ऊपर लेकर के पूरे समाज को सुखी रखे, वो असली नेता होता है। भले मुझे अपयश मिल जाए, लेकिन मेरे आश्रित जो लोग हैं, मेरी प्रजा जो है, उसको अपयश नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की भावना रखने वाला जो होगा वही हमारा महान नेता होगा। इसलिए पूरे समाज की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, उन शंकर को महादेव न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। इसलिए उनके सब के आगे देव और उनके आगे महादेव शब्द लगा दिया गया। हर हर महादेव। बंधुओं, ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, हर हर महादेव, हर का मतलब भी हम समझ गए, महादेव का मतलब भी समझ गए, 2 बार हर क्यों कहा गया ये भी समझ गए, लेकिन ये तो बताइए कि पहली बार हर हर महादेव का नारा कब लगा था, कब ये उद्घोष हुआ था और कहां पर हुआ था? तो शास्त्र ही तो बताएगा। कल्पना करके तो कुछ अपने लोग बोल नहीं सकते। शास्त्र कहता है कि क्या हुआ कि एक तारकासुर नाम का असुर था, और जितने असुर होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वो अमर होना चाहते हैं। जब जितना पुराण उठा के देख लीजिए, चाहे ये पुराण चाहे वो पुराण, तपस्या करेंगे, बड़ी कठिन उग्र तपस्या करते हैं, भगवान को बाध्य होकर के सामने प्रकट होना पड़ता है। लेकिन जब कहते हैं बोलो क्या चाहते हो, तो एक ही बात उनके मुंह से निकलती है कि हमें तो अमर बना दो, बाकी तो हम खुद ही, जब अमर हो जाएंगे तो हम बाकी खुद ले लेंगे, लोगों से छीन लेंगे, क्योंकि हमको मरने का डर तो है नहीं, जिसके चाहें उसी के यहाँ घुस जाएं और छीन लें। तो इसलिए हमें तो अमर बना दीजिए, यही वरदान मांगते। तो तारकासुर को तपस्या के बाद भगवान आए, कहा वरदान मांगो क्या चाहते हो। तारकासुर बोला हमें अमर बना दीजिए। कहा भाई ये संभव नहीं है, जो जन्मता है उसको मरना पड़ता है, सिद्धांत है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु अवध्यत्वम च सर्वेशाम। उसने मांगा कि मुझे कोई मार ना सके वो बता दीजिए। भगवान ने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, जातो हनिष्यते नूनम,
जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा निश्चित रूप से, नूनम माने निश्चित रूप से। इसलिए अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते। कहा तब क्या करें? कहा कोई तरकीब लगा लो, तरकीब से जितना ज्यादा जी सको जियो। तो कहा ठीक है सोचता हूं। थोड़ा देर बाद आइए, तो सोच लिया। भगवान पुनः आए, बोलो भाई सोच लिया? कहा सोच लिया। तो क्या सोचा? तारकासुर ने पता कर लिया कि सती ने भगवान शिव से झूठ बोला। राम जी की पत्नी सीता के रूप में थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने चली गई परीक्षा लेने की दृष्टि से। शिव जी ने सोचा कि अब इन्होंने माता का रूप धारण कर लिया, अब इनके साथ पत्नी का व्यवहार करना उचित नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा। तो उन्होंने मानसिक रूप से उनका परित्याग कर दिया। अब वो पत्नी से पत्नी का व्यवहार करेंगे नहीं, और जाकर के कैलाश पर्वत पे समाधि में बैठ गए। तब शिव सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में चले गए हैं। अब जब अखंड समाधि में चले गए हैं तो अब तो वो उठेंगे नहीं। क्या किया जाए? उसके बाद आप जानते ही हैं कि जब 88,000 बीते संवत सहस्र 87, तो आकाश में गड़गड़ गड़गड़ आवाज आने लगी, विमान आने जाने लगे। भंग हो गई निद्रा। सती माता ने कहा कि हम जाएंगे पिता के यहाँ। कहा चली जाओ। वो गई। वहाँ पे शंकर जी का अपमान होता देख करके सह नहीं सकी, और जोग अग्नि में उन्होंने प्राण छोड़ दिए। अस कही जोग अग्नि नजारा, अभय सकल मख हाहाकारा। फिर बार में वीरभद्र गए, जा करके यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष को अनुशासन में लाया गया। ये सब हुआ, लेकिन सती तो जा चुकी थी। भगवान लौटे और लौट करके फिर समाधि में चले गए। अभी तक तो सती थी, वो जगा सकती थी तो जगा दिया था। अब कौन जगाएगा? अब कभी शिवजी समाधि से उठेंगे नहीं, ये जान लिया तारकासुर ने। तो उसने कहा ब्रह्मा जी से कि ऐसा करिए कि हम किसी से न मरें, एक अपवाद छोड़ देते हैं। कहा कौन सा अपवाद? कहा शंकर जी का कोई औरस पुत्र हो, शंकर जी की ब्याहता पत्नी से शंकर जी के द्वारा उत्पन्न किया गया कोई पुत्र हो, तो उसी से हमारी मृत्यु हो, बाकी संसार में किसी से हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपने एक रास्ता छोड़ दिया, बस बाकी ठीक है, हम एवमस्तु देते हैं वरदान। और दे के चले गए। अब तारकासुर बलवान हो गया। बलवान होकर के सबको सताने लगा, क्योंकि सोचता था कि मारेगा कौन। जब शंकर जी समाधि से उठेंगे, और फिर विवाह उनका हो चुका है, फिर से कहाँ विवाह होगा। शंकर जी पहले तो समाधि से उठेंगे नहीं, और अलबत्ता उठ गए तो विवाह कहाँ है। और मान लो विवाह भी हो गया तो जोगी हैं, कहाँ पुत्र? आज तक तो नहीं हुआ। सती तो इतने दिन तक साथ थी, तो कहाँ पुत्र होगा। इसलिए उसी के पुत्र, उन्हीं के पुत्र से हमें मरना है। अब ऐसा पुत्र कभी होगा नहीं, तो हम भी मरेंगे नहीं, तो एक तरह से अमर ही हो गए। ऐसा मान करके वो अत्याचारी हो गया। अब देवताओं को सताने लगा। सारे देवता इकट्ठा होकर के गए कि महाराज क्या करें क्या करें। तो देवताओं की बैठक हुई, और आप लोग जानते ही हैं, अभी तो हम संक्षेप में ही सुना रहे हैं कि बैठक में ये तय हो गया कि कुछ भी हो जाए तारकासुर को तो मारना ही पड़ेगा। और तारकासुर को अगर मारना है तो शंकर जी को समाधि से उठाना ही होगा, और केवल उठाना ही नहीं होगा, उनका विवाह भी कराना होगा, और बच्चा भी चाहिए ही चाहिए, ताकि वो मारा जा सके। अरे भाई, समाधि से कौन उठाएगा शंकर जी? तो इंद्र ने कहा मेरे मित्र कामदेव, ये काम तुम करो, क्योंकि केवल उठाना ही नहीं है, उसके बाद उनके मन में कामना भी डालनी है कि विवाह करें। इसलिए तुम ही इसमें कारगर बनोगे।
कामदेव ने कहा कि महाराज हमें इस काम में मत लगाइए, शंकर जी को ध्यान भंग करके समाधि से उठाना, अगर क्रोध कर दिया उन्होंने तब मेरा क्या होगा। कहा भाई अगर शंकर जी ने यही सोचा होता जब हलाहल विष निकला था कि अगर मैं विष पी लूंगा तो मेरा क्या होगा, तो लोक कल्याण होता। कामदेव शंकर जी से सीखो, लोक कल्याण के लिए कभी कभी अपने आप को भी खतरे में डाल देना पुण्य का ही कार्य होता है। अब बेचारा कामदेव फंस गया। कहा कि ठीक है, अब हमारे ऊपर जो बाधा आए हम शिव जी को जगाने का प्रयत्न करेंगे। तो वहां गया तो कामदेव ने नारा लगाया, हर हर महादेव। हे हर, हमारी विपदा को हरो। पहले हर का मतलब है, क्योंकि जानता हूं कि अगर तुमको जगाऊंगा तो तुम्हारे कोप का भाजन बनूंगा। और फिर दूसरी बार हर कहा, हर, तो दूसरी बार के हर का मतलब ये जो देवता हैं जिनके लिए मैं आया हूं उनकी भी विपदा को हरो। हे महादेव, हर हर, मेरी विपदा हरो और मेरे पूरे समाज की विपदा को हर लो। इसलिए 2 बार हर हर शब्द का प्रयोग करके महादेव को पुकारा। सबसे पहले हर हर महादेव का नारा कामदेव ने लगाया। आप देखिए, कामदेव को तीसरे नेत्र के खुलते ही भस्म हो जाना पड़ा, लेकिन फिर भगवान ने देवताओं की प्रार्थना पे उसको अनंग तो बना ही दिया, उसके जीवन को सुरक्षित रखा। केवल वही नहीं, उसकी शरीर की जो भस्म थी उसमें भी प्राण डाल दिए। आगे चल के भंड नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। अब तारकासुर के लिए तैयारी हो गई। इधर देवताओं ने प्रयास करके पार्वती जी सती माता जहां हिमाचल के यहाँ उत्पन्न हुई थी वहां पर नारद जी को भेजा। नारद जी ने फलादेश किया। फलादेश से प्रभावित होकर के पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली गईं। फिर देवता और सप्तर्षि भगवान शिव के पास आए, उनको कहा कि आपके लिए तपस्या कर रही हैं, इनके ऊपर भी तो कृपा करिए। भगवान ने कहा परीक्षा लूंगा। परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद जब परीक्षा में पार्वती जी पास हो गईं तो फिर पार्वती जी का और भगवान शिव का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद देवताओं ने कार्तिकेय से प्रार्थना की कि महाराज तारकासुर हमें सता रहा है, आपका जन्म हम लोगों के लिए हुआ है। ये कहिए कि हम लोगों ने कोशिश करके आपको संसार में लाया है, आप हमारे लिए कुछ करिए। तो कार्तिकेय ने सेना को लेकर के आक्रमण कर दिया और तारकासुर का संहार कर डाला। तारकासुर मर गया। उसी खुशी में देवताओं ने दीपावली मनाई, दिए जलाए। आज जो अपने देश में देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक की पूर्णिमा को, वो उसी तारकासुर के वध की प्रसन्नता में देवताओं के द्वारा मनाई गई दीपावली है। तारकासुर तो मारा गया, देवता तो प्रसन्न हो गए, लेकिन देवता के प्रसन्न होने से नहीं चलेगा। जो तारकासुर था, उस तारकासुर के 3 लड़के थे। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था कमलाक्ष और तीसरे का नाम था विद्युन्माली। 3 बेटे थे और तीनों बेटों ने कसम खा ली कि अपने पिता की राह पे हमको चलना है, अमर होना है और अमर होकर के देवताओं को फिर से सताना है। इन्होंने हमारे पिता का संहार किया है। तो उन लोगों ने तपस्या शुरू कर दी। तारकासुर के 3 बेटे, तीनों बेटों ने तपस्या शुरू कर दी। भगवान को आना पड़ा, बोलो भाई क्या वरदान चाहते हो? कहा अमर होने का वरदान चाहते हैं, लेकिन शायद आप कर नहीं सकेंगे, पहले ही से सोच के रखा था।
कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा कि हमारे पिता को अमरता का वरदान जब नहीं दिया था तो हमें क्या दोगे, हमें पता है, इसलिए हम पहले से ही एक तरीका सोच करके बैठे हैं, अगर दे सको तो वो दे दो। कहा भाई बताओ क्या तरीका है तुम्हारा? कहा हमारा तरीका ये है कि हम 3 भाई हैं, तीनों एक जगह पे नहीं रहेंगे, तीनों 3 जगह पे रहेंगे। कहा ठीक है, आप इस नगर में रह जाइए, आप इस नगर में, आप इस नगर में। कहा ना, ऐसे नहीं, पहले तो हमको वरदान दीजिए कि हमारे 3 अलग अलग पुर बनेंगे, एक आकाश में बनेगा, एक अंतरिक्ष में बनेगा और एक भूमि पर बनेगा। कहा भाई ये वरदान मांगने का कुछ समय में नहीं आता है, 3 भाई हैं, आप लोग अलग अलग क्यों रहेंगे? कहा सुनिए, पूरा सुनिए, उसके बाद निर्णय करिए। हाँ पूरा बता दीजिए। कहा कि 3 बनेंगे पुर, जो आकाश में बनेगा वो सोने का होगा, स्वर्णपुर उसका नाम होगा। जो अंतरिक्ष में बनेगा वो चांदी का बनेगा, उसका रजतपुर नाम होगा। और जो भूमि पर एक में बनेगा वो लोहे का बनेगा, उसका लौहपुर नाम होगा। कहा ठीक है, बना देंगे, तीनों का 3 नाम रख देंगे। और कहा ये तीनों पुर एक जगह पे खड़े नहीं रहेंगे, ये मूवेबल होंगे, चलते रहेंगे। ऐसा पुर बनाइए, ऐसा नगर बनाइए कि पूरा नगर हर समय चलता रहे, कभी एक जगह पे खड़ा ना हो। कहा अच्छा, इससे क्या होगा? कहा कि जो होगा वो अभी हम बताते हैं। ये तीनों पुर हर समय चलायमान रहेंगे और कभी भी एक सीध में नहीं आएंगे। हाँ, 1000 साल के बाद, जब 1000 साल बीत जाएगा तो अमुक अमुक ग्रह नक्षत्र की स्थिति जब होगी तो ये तीनों एक क्षण के लिए, वो भी 1000 साल बाद एक क्षण के लिए एक सीध में आएंगे। और उसी एक क्षण में अगर कोई मारना चाहे तो एक बाण से तीनों पुरों का भेदन कर दे तो हम लोग मारे जाएं, इसके अलावा हम मरे ना। उनका आइडिया ये था कि एक तो हम लोग तीनों एक 3 जगह पे रहेंगे, हमारे पुर घूमते रहेंगे और 1000 साल तो वैसे ही नहीं मरेंगे, 1000 साल के बाद एक क्षण के लिए एक सीध में आएंगे। अब ऐसा कौन है जो एक क्षण में एक सीध में आए, तीनों पुरों को एक ही बाण से भेद दे? ऐसा कोई है नहीं। लेकिन उनके अभिभावक मैं ने बता दिया कि एक हैं ऐसे, अगर वो अपने धनुष पे बाण चढ़ा लेंगे तो एक क्षण में तीनों पुरों को भेद सकते हैं। कहा वो कौन है? कहा वो शंकर जी। शंकर जी में चपलता है, ये योग्यता है कि वो अपने धनुष पे बाण चढ़ा लें तो एक क्षण में भेद कर सकते हैं। कहा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाचा भगवान शंकर तो आपको बहुत मानते हैं। कहा हाँ बिल्कुल बहुत मानते हैं, हम उनके भक्त हैं। कहा वो तो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, वो हमको काहे को मारेंगे। और वैसे भी भगवान शिव जो वेद मार्ग पर रहता है, सत्य मार्ग पर रहता है, उसकी हिंसा नहीं करते हैं। इसीलिए अपने मारे जाने की संभावना अब 0% हो गई। पहले तो कोई ऐसे मार ही नहीं सकता, 1000 में एक क्षण के लिए वो समय आएगा और उस समय केवल एक ही मारने वाला है, शंकर जी। और शंकर जी तो अपने भगवान हैं, हम तो उनके भक्त हैं, तो वो हमको मारेंगे नहीं तो और कौन मारेगा? इसका मतलब है कि इस वरदान को अगर आप दे दीजिए तो हम लोग अपने आप अमर हो जाएंगे, अमरता का वरदान न देने पर भी अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि भाई देखो है तो कठिन, लेकिन इसमें मरने का एक रास्ता आपने छोड़ रखा है, इसीलिए हम इस वरदान को दे देते हैं। एवं अस्तु कह करके वरदान दे दिया। और तीनों के 3 जो बेटे थे तारकासुर के, अब तीनों अपने अपने पुर में जाके निवास करने लगे। मैदावन ने उन्हें बहुत सुंदर पुर बना दिया और इन्हीं तीनों को मिला करके एक माना जाता है। और इन्हीं तीनों पुरों में रहने वालों को 3 न मान के एक मान करके त्रिपुरासुर के नाम से कहा जाता है। ये त्रिपुरासुर हो गए, 3 पुर के 3 असुर एक ही में कहे गए, क्योंकि इतना इनका आपसी तालमेल था कि तीनों को 3 नहीं कहा जा सकता।
तीनों हम को ऐसा मिला करते करके हैं। त्रिपुरासुर नाम पड़ गया। अब ये जो त्रिपुरासुर हैं, ये अत्याचार नहीं अत्याचार नहीं कर रहे थे, ये धर्म मार्ग पर थे। इन्होंने कहा कि अत्याचार करना ठीक नहीं है, धर्म के मार्ग पर रहना चाहिए, इसलिए वेदों का अध्ययन करो, वेदों में जो धर्म बताया गया है उसका पालन करो, ताकि हमारे देवता हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। हमारे देवता कौन? तो वो बाकी देवता को देवता नहीं मानते थे, वो केवल शंकर जी को देवता मानते थे कि शंकर जी प्रसन्न रहें, बाकी से हमें क्या लेना, बाकी कोई हमको मार नहीं सकता, केवल एक को बचाना है। तो शंकर जी प्रसन्न रहें, इसके लिए उन्होंने वेद मार्ग का कड़ाई से पालन करना शुरू कर दिया। अब बड़े सनातन धर्मी हो गए तीनों, लेकिन सनातन धर्मी थे और देवताओं को सताते थे। अब ये क्रम चला, देवता बेचारे सताए जाकर के परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, शंकर जी ही मार सकते हैं और कोई मार ही नहीं सकता उनको, वरदान हम ही दे के आए हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। कहा भगवान नारायण के पास चलो। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा भाई देखो, जब तक वो सत्य सनातन धर्म पर वैदिक मार्ग पर टिके हुए हैं, कोई उनको नहीं मार सकता। शंकर जी भी क्यों मारेंगे और हम भी क्यों मारेंगे, हम तो अधर्मियों को मारते हैं, धार्मिकों को थोड़े मारते हैं। सब लोग मिलकर के शंकर जी के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की कि महाराज हमारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। कहा भाई आपके ऊपर अत्याचार हो रहा होगा, लेकिन धर्म का पालन करते हैं वो लोग और हमारे चेले हैं, भक्त हैं हमारे, हम काहे को मारेंगे उनको, ये हमसे नहीं होगा। विष्णु जी को कुछ करना हो तो करें, हम कुछ नहीं करेंगे। अब 2 टके सा जवाब शंकर जी से मिल गया तो देवता बेचारे बड़े खिन्न हो गए, लौट के आए, सोचने लगे क्या करें क्या करें। तो फिर मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए। कहा प्रभु आप ही कोई रास्ता निकालिए। कहा भाई वो लोग धर्म का पालन करते हैं, उनको मारा नहीं जा सकता, आप लोग आशा छोड़ दो। कहा महाराज धर्म का पालन करते हैं तो धर्म का पालन छुड़वाया भी तो जा सकता है, आप यही कर दीजिए कि उनसे धर्म का पालन छुड़वा दीजिए, हमारे लिए इतना करिए, दैवी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, और अगर दानव संपत्ति पूरे संसार में फैल गई तो कोई सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि लोग एक दूसरे का सामान छीनने लग जाएंगे, एक दूसरे का प्राण तक छीन लेंगे, इसलिए दैवी संपत्ति बची रहनी चाहिए। भगवान ने नारायण ने कहा कि ठीक है ये हम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पुरुष उत्पन्न किया, वो मायावी पुरुष था, वो साधु के वेश में आ गया, बढ़िया साफ सुथरा स्वच्छ कपड़ा पहन लिया, हाथ में पंखी रख ली, जहां बैठता था वहां भी ऐसे ऐसे करके। लोग पूछते थे ये क्या कर रहे हैं, कहा इसमें जो छोटे छोटे जीव हैं हम उनको भी हिंसा नहीं करते हैं, उनको भी हटा रहे हैं। और ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने लगा कि बड़ा प्रभाव पड़ने लगा। अब वो धीरे से चला गया, कहाँ, इन्हीं तीनों पुरों में से एक पुर में चला गया, और जा करके वहां एक बगीचे में टिक गया। लोग आने लगे महात्मा जी दूर रहिए दूर रहिए, हिंसा हो जाएगी, ऐसे मत बोलिए, मुंह पे कपड़ा रखिए, जब आपके मुंह की सांस गरम गरम निकलती है उससे भी बहुत सूक्ष्म कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, हिंसा होती है, कैसे सनातन धर्मी हो आप लोग। तो लोगों को लगा कि अरे हमसे बड़ा सनातन धर्मी आ गया, हमसे बड़ा आ गया तो स्वाभाविक है कि हम झुक जाएंगे। तो लोग थोड़ा थोड़ा उनकी तरफ झुकने लगे, बारी बड़ी लच्छेदारी की थी, लेकिन ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए, क्योंकि सत्य सनातन धर्म पहले से वहां स्थापित था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई काम हो नहीं रहा है, नारद जी से सहायता मांगी कि नारद जी इसमें कुछ करो। नारद जी ने कहा माया तो करना है, हम जा रहे हैं। नारद जी पहुंच गए, और नारद जी को जब देखा लोगों ने कि आए हैं तो बड़ा सत्कार करने लगे, लेकिन नारद जी ने ठुकरा दिया, ठुकरा कर सीधे उसी बगीचे में कहा महाराज आपकी कीर्ति हमने सुनी है, हम आपसे लेने के लिए आए हैं। वो माया भी जानता ही था, उसको भी करना था। उसने कहा हाँ ठीक है नारद जी आइए, मुंडन कराया और कान मुक दिया। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्षित हो गए। अब दीक्षित हो गए, वेश बना लिया, मुंह पे कपड़ा लगा लिया, और अब दीक्ष
हाथ में पंखी लेके चलने लगे। बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। प्रताप फैल गया। नारद जी दीक्षित हो गए। कितना बड़ा गुरु होगा, हम लोग पीछे रह गए। राजा के पास खबर गई। राजा जी ने नारद जी को बुलाया कि भाई क्या बात है, कहाँ आज ऐसे पहुंचे, महात्मा कहाँ मिलते हैं। इसलिए तो हम लोकांतर में जाते रहते हैं। 7 लोकों में 14 लोकों में घूम करके हम देख लिया, इनके जैसा महात्मा कोई दिखाई नहीं दिया। इसीलिए यहाँ आकर के हम इनसे दीक्षित हुए। बड़ा सौभाग्य है हमारा। राजा सोचने लगा कि हमारा सौभाग्य कब जागेगा, जब इतने बड़े ऋषि देवर्षि आकर के इनसे दीक्षा ले रहे हैं, तो हमारा क्या सौभाग्य होगा। बात यह है कि सुन सुन के कई लोग जो है खिंच जाते हैं। कहते हैं कि एक ढोंगी था, साधु ढोंग बना करके कहीं रहता था। अब ऊपर ऊपर का ही तो था, अंदर से तो साधु था नहीं, तो गड़बड़ काम में लग गया। एक जगह एक गृहस्थ के घर में कुछ गड़बड़ी कर रहा था। गृहस्थ पकड़ लिया, 2-4 थप्पड़े, कहा कि उठक बैठ करो, ये नहीं करोगे। तो हीला हवाली करने लगा, तो उसने चक्कू उठाई और नाक काट ली। कहा अब तुम्हारी नाक काट लेते हैं तुम। तो नाक काट लिया। अब वो ढोंगी, नाक कट गई और छोड़ दिया गृहस्थ ने। भागा बाहर, जा करके दवाई वाई लेपी, थोड़ा सा ठीक हुआ। तो ढोंगी हर हाल में उसको तो ढोंग फैलाना था, स्वभाव था ढोंग का। तो वो बाहर गया, लोग उससे पूछने लगे कि भैया आपकी नाक कैसे कट गई। तो वो नहीं बताता था कि हमारी नाक कैसे कटी। वो क्या करता कि नाचने लगता था। हा, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। कभी ऐसे झुक के प्रणाम करे, कभी साष्टांग लौट जाए, और कभी तो बड़ा प्रसन्न होकर नाचने लगे। लोग कहने लगे महाराज आपको ये क्या हुआ है। कहा बेटा तुमको सबको तो नहीं बता सकते, तुम हमारे खास हो, तुमको हम बताए देते हैं। जब से हमने ये नाक काटी है ना, ये नाक इज्जत होती है, और इसी इज्जत के फेर में लोग जो है घमंडी हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि अहंकार का नाश होना चाहिए। अहंकार जो है नाक के ऊपर रहता है, इसलिए हमने नाक काट दी ताकि अहंकार समाप्त हो जाए। अब मैं निरहंकार हो चुका हूं, इसीलिए निरहंकार को निरंकार दिखाई दे रहा है। जिस समय जिस देवता को मैं देखना चाहता हूं, वो देवता मुझे दिखाई देता है। और कभी कभी तो साक्षात भगवान सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मुझे साष्टांग प्रणाम करना पड़ता है। अब लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात। कुछ लोग भगवान से मिलने के लिए इन्हें आतुर थे। उन्होंने कहा नाक क्या है, ना जाने से जिंदगी थोड़े चली जाएगी, कटवा लो, भगवान का दर्शन तो होगा। तो उन्होंने कहा महाराज हम भी अगर नाक कटवा लें तो हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। कहा कैसी बात करते हो, हमें हो रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं होंगे। कहा हमारी भी काट दीजिए। कहा आ जाओ। तो शेला बनाने के समय में चक्कू लेके बैठ गया और चक्कू से कच्च से नाक काट दी चेले की। चेले के दर्द होने लगा। वो कहने लगा भगवान कहाँ है। बोला इधर कान लाओ, अभी पूरा मंत्र नहीं बोला है हमने। कान वापस पास में जब आया तो बोला देखो अब नाक तो कट गई है, अब ये जुड़ने वाली नहीं है, पूरे संसार में बदनामी हो जाएगी। इसलिए अब तो तुम भी जैसे हम नाचते गाते हैं ऐसे नाचो गाओ, कहो कि नाक कटने के बाद भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तुम भी गुरु बन जाओगे। कल को तुमसे भी कोई दीक्षा लेगा, तुम भी नाक काट के मामला बढ़ा देना आगे। चेला ने सोचा कि नाक तो कट ही गई, अब अगर ये स्वांग हम नहीं करेंगे तो बड़ी बदनामी होगी बिना मतलब, इसलिए चलो यही ठीक है। तो वो भी नाचने लगा। अब वो नाच नाच के कहेगा आहा क्या बात है, क्या बात है। फिर तीसरा आया, उसने भी नाक कटवा ली, उसके कान में भी यही बता दिया गया, वो भी नाचने लगा। ऐसे नकटों का एक संप्रदाय खड़ा हो गया। 10, 20, 50, 100 नकटे ही नकटे घूमने लगे और सबको भगवान का दर्शन हो रहा है। उस देश का जो राजा था उसके बात तक बात गई। और राजा बड़ा अच्छा व्यक्ति था। उसने सोचा
कि इस जीवन में पता नहीं भगवान का दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, यही नाक के कारण भगवान हमसे दूर हैं। क्या रखा है नाक में, कटवा ही लेता हूं। तो वो भी आ गया और आ करके नकटा महाराज से बोला कि नाक कटवाने से हमको भगवान के दर्शन होंगे? बोले सैकड़ों के हो रहे हैं, अभी भी तुमको पूछना है? कहा महाराज तो हमारी भी काट दीजिए। तो उसकी भी नाक काट दी गई और जब काटने के बाद कुछ नहीं दिखा तो वो शिकायत करने लगा। तो कान में कह दिया गया कि अब ज्यादा बोलोगे तो बड़ी बदनामी होगी, इसलिए अब तो तुम भी नाचो। तो राजा भी नाचने लगा। आहा आहा, बहुत बढ़िया। परिणाम पूरा जो देश था, जब राजा ही हो गया तो कौन बचेगा? सब लोग लाइन लग गई नाक कटवाने वालों, और नकटा संप्रदाय खड़ा हो गया। समझ रहे हैं? ऐसे ही त्रिपुर में जब नारद जी शिष्य हो गए उस मुनि के, मायावी मुनि के, फिर कौन बचता है? फिर तो सब के सब दीक्षा लेने के लिए आतुर होने लगे। त्रिपुर में से एक भाई वो भी आ गया, वो भी दीक्षित हो गया। अब दीक्षित हो गया तो उसको भी उपदेश दे दिया गया। ये जो वेद है, बातें तो अच्छी कही गई हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती हैं। महाराज कौन सी बात? क्या देखो, कहते हैं ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्यद वैश्य पदव्याम शूद्र जायत। एक ही परमात्मा से चारों पैदा हो गए, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। अच्छा, जब एक ही से पैदा हो गए तो फिर वेद क्यों? समझ में आती है बात? पहले तो मुंह से कैसे पैदा हो जाएगा बच्चा, बाहु से कैसे पैदा हो जाएगा, कमर से और चरण से कैसे पैदा हो जाएगा? पहले तो ये समझना कठिन। और मान लो कि इसको मान भी लेते हैं कि हो गए, तो फिर ये बताओ कि चार जब हुए, एक ही से हुए, तो फिर चारों में भेदभाव क्यों? राजा ने कहा हाँ भाई, बात तो सही है, हम तो वर्णाश्रम धर्म मानते थे, लेकिन ये बात। इसी तरह से जो जो सनातन धर्म की बातें थी उन सब के बारे में उल्टा पुल्टा सिखाना शुरू कर दिया और लोगों को बातें जचने लग गई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि सब लोगों ने सत्य सनातन धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया, और छोड़ करके मायावी मुनि के फेर में आकर के धर्म जैसा दिखने वाला जो अधर्म था उसको अपनाना शुरू कर दिया। ये भी बहुत जान लेने की बात है कि धर्म जैसा दिखता है लेकिन असल में होता अधर्म है। बहुत सारा धर्माभास कहते हैं उसको। लोग उसी के फेर में पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि हम तो धर्म कर रहे हैं। अब जैसे साईं की पूजा चला दी गई, मंदिर बना दिया गया, अब लोग समझते हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं और वो तो देवता ही नहीं है, तो कैसे पूजा होगी? लेकिन लोग लाखों की संख्या में जा करके पूजा कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम तो धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म करने के नाम पे अधर्म उनसे हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अधर्म का बोलबाला हो गया। लक्ष्मी जी वहां से निकल करके पुर से बाहर चली गईं, दरिद्रता का वहां पर प्रवेश हो गया, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं लक्ष्मी रहती हैं, जहां अधर्म आ जाता है वहां से लक्ष्मी गायब हो जाती हैं। दरिद्रता का प्रवेश हो गया, बड़ी स्थिति खराब होने लगी। और जब ये परिस्थिति बन गई तब देवता शंकर जी के पास पहुंच गए कि महाराज आप कहते थे ना कि धर्माचरण जो करते हैं उनके ऊपर हम प्रहार नहीं करेंगे, अब तो देखिए इनकी ये हालत है। शंकर जी ने कहा भाई हमें भी दुख है, भले हमारे भक्त हैं लेकिन अधर्म का आचरण करने लगे, इसलिए अब हम इनका वध करेंगे, हमारे लिए रथ तैयार किया जाए। तो उनके लिए बंधुओं रथ तैयार किया गया। कौन सा रथ तैयार किया गया? उनके लिए जो रथ तैयार किया गया उसमें पृथ्वी को रथ बना दिया गया, सूर्य चंद्र रथ के पहिए बन गए, मेरु पर्वत को धनुष बनाया गया, वासुकी प्रत्यंचा बन गए, विष्णु भगवान स्वयं बाण बन गए, और बाण के आगे की जो नोक होती है अग्नि वहां पर विराजमान होकर के दहन जला। देवता बोलने लगे हर हर महादेव, हर हर महादेव का नारा लगने लगा। ये नारा वहां लगा,
ये जो बात है शिव पुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड में बताई गई। सभी दिव्य शक्तियां, दैवी शक्तियां जब एकत्र हो गईं तो त्रिपुर जैसे अपराजेय को भी पराजित किया जा सका। इसलिए सभी सज्जन शक्तियों को संगठित होकर के आज के जो त्रिपुर हैं उनके दहन के लिए कार्य करना चाहिए। समझे बंधुओं? तो ये हर हर महादेव का नारा तब से गूंज रहा है जब जब भगवान शिव का या भगवान शिव के भक्तों का पराक्रम जागता है, तब तब नारा लगता है हर हर महादेव। बंधुओं, आधुनिक युग में अगर आप देखना चाहें तो आधुनिक युग में ये नारा कब लगा? इतिहास में सुनने को मिलता है कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह थे, उनकी पत्नी का नाम पद्मिनी था। ईस्वी सन 1303 माने 1000 साल पहले की बात है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई कि चित्तौड़ के राजा को लगा कि अब इनसे जीत पाना कठिन है। और ये राजपूतों में नियम है कि जब उनको लग जाता है कि अब हम बचेंगे नहीं, तब वो लोग शाका खेलते हैं। उनका खेल है शाका। शाका खेल में क्या होता है? शाका खेल में ये होता है कि पूरा समाज इकट्ठा होकर के तय करता है कि अब हम शाका खेलेंगे। तिथि तय हो जाती है कि इस तिथि को शाका ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। सारे जो पुरुष होते हैं वो सब केसरिया बाना धारण करते हैं। केसरिया बाना हमारे यहाँ सन्यास का द्योतक है, माने अब हम गए, मरेंगे, तो मरने के लिए केसरिया बाना धारण किया। और उसके बाद उनकी जो स्त्रियां, पत्नियां, बेटियां, बहनें होती हैं, वो सब तय तिथि को खूब बड़ी आग जलाई जाती है और 16 श्रृंगार करके वो सब अपने अपने पतियों का चरण स्पर्श करके अपने पिता भाई सबसे मिलके और जौहर करती हैं। शाका जो खेल है वही नियम है कि पुरुष जो है वो केसरिया करेंगे, केसरिया कपड़ा पहन करके लड़ने के लिए जाएंगे और वहां मर जाएंगे। माने मरने के लिए कि जितना ज्यादा शत्रु को नुकसान पहुंचा सको उतना पहुंचाते हुए अपना प्राण दो। प्राण तो देना ही है। अगर बैठे रहेंगे तो शत्रु को कोई क्षति ही नहीं होगी, सीधे हमको मार देगा। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा मारते हुए मरो। इसके लिए पुरुष केसरिया करते हैं और स्त्रियां जौहर करती हैं। जौहर माने जीव हर, अपने जीव का हरण कर लेती हैं। वही जीव हर से जौहर बना है। बंधुओं, ये जो शाका खेल होता है, इस शाका खेल का जो प्रमुख नारा है, घोषित नारा है, वो जानते हैं क्या है? अपने देश में जब जब शाका हुआ है, 7-8 बार अलग अलग जगहों पर शाका खेल हो चुका है राजपूतों के द्वारा। जब जब शाका खेल होता है तो पुरुष केसरिया खेलते हैं और स्त्रियां जौहर खेलती हैं। उस समय नारा एक ही होता है और वो नारा होता है हर हर महादेव। जब पद्मिनी ने जौहर किया तो 16,000 राजपूत वीरांगनाएं, जिनमें छोटी बच्चियां भी शामिल थीं, कुंवारी कन्याएं भी शामिल थीं और सुहागिनियां तो थी ही, 16,000 की संख्या में पहले तैयार हुई। तैयार होकर के श्रृंगार किया और फिर सबने अपने भाइयों से, अपने पिताओं से, अपने पतियों से अनुमति प्राप्त की और अनुमति प्राप्त करके आग, जलती हुई आग में जाकर के समा गई। और उस समय इतिहास में लिखा हुआ है बंधुओं कि जब 16,000 बच्चियां, जवान बहनें और स्त्रियां जौहर की आग में कूद रही थीं, उस समय कोई चीख पुकार नहीं थी, कोई रोना धोना नहीं था, कोई बचाव बचाव का नारा नहीं था। अगर कुछ सुनाई देता था तो हर हर महादेव का नारा सुनाई देता था।
ये नारा ये कोई सामान्य नारा नहीं है, ये मौत को गले लगाने के लिए भी हमको प्रसन्नता पूर्वक तैयार कर देता है। धर्म रक्षा इसका मूल है। धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण गंवाने पड़े तो हर हर महादेव नारा हमको इसकी प्रेरणा देता है। और जब जौहर संपन्न हो जाता है तब पुरुष जो है दरवाजा खोल देते हैं किले का और टूट पड़ते हैं शत्रु की सेना के ऊपर। क्यों? क्योंकि तब तक उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि अब हमारे घर में कुछ नहीं है, अब हमारी पत्नी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, अब कुछ नहीं है। इसलिए जिस भी उम्र का राजपूत होगा वो सब केसरिया बाना पहन करके शत्रु की सेना पे टूट पड़ता है और मारते मारते स्वयं को गंवा देता है। लेकिन उस समय भी नारा क्या होता है? उस समय भी नारा हर हर महादेव का ही होता है। ये आपका हर हर महादेव का नारा। बंधुओं, ये सनातन धर्म के लोग, ये हर हर महादेव का नारा लगाने वाले हिंदू, इनको इस बात का एहसास है कि अगर आग जलाएगी तो शरीर को जलाएगी, अगर शत्रु काटेगा तो शरीर को काटेगा, लेकिन हिंदू सम्मान को, हिंदू स्वाभिमान को ना तो कोई आग है जो जला सके और ना तो कोई तलवार है जो काट सके। इसलिए हर हर महादेव का नारा केवल भगवान की भक्ति का नारा नहीं है, बल्कि हमारे सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का भी नारा है। पद्मावत नाम का एक ग्रंथ है, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में इसको लिखा है। उसमें लिखा है, चितौरगढ़ लड़ाई खड़ी, चितौरगढ़ लड़ाई खंड है, उसी में जौहर खंड लिखा है उन्होंने लिखा है, केसरी पीन वीर सब काढ़े और हर हर कही रनमह भय गाढ़े। हर हर महादेव का नारा लगा करके इन वीरों ने बड़ी गाढ़ी टक्कर शत्रुओं को दे दी। तो ये हर हर महादेव का नारा वहां गूंजा। बंधु, आपको हम शिवाजी के काल में लेके जा रहे हैं। मुगल काल, आदिल शाही जिस समय महाराष्ट्र में चल रही थी, मुगल सल्तनत थी, उस समय लेके चल रहे हैं। 16 साल के शिवाजी पूना के पास एक रायरेश्वर मंदिर है शिव जी का, वहां पे खड़े हैं। कल्पना करिए, 16 साल के हैं शिवाजी और उनके साथ उनके कुछ उसी उम्र के साथी हैं। ये सब भगवान शिव के रायरेश्वर मंदिर में खड़े हैं। शिवाजी अचानक अपने कमर की मूठ से तलवार निकालते हैं और तलवार निकाल करके उसको ऊपर लहराते हैं और नारा लगाते हैं, हर हर महादेव। और फिर उसी तलवार से अपने अंगूठे को चीर देते हैं और चीर करके उसके रक्त से रायरेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। जब वे अभिषेक करने लगते हैं तो नारा लगता है, हर हर महादेव। और बंधुओं, फिर वो प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं शिवाजी? शिवाजी प्रतिज्ञा करते हैं कि ये मुगल सल्तनत जो है, मैं इसको हटा करके ठोकर मार के खत्म कर दूंगा और हिंदी भी स्वराज्य की स्थापना करूंगा। और फिर रायरेश्वर महादेव की ओर मुंह करके कहते हैं, हे रायरेश्वर प्रभु, ये जो हिंदवी राज्य मैं स्थापित करूंगा, ये राज्य मेरा नहीं होगा, ये राज्य आपका होगा। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकलता है, उनके पीछे खड़ी उनकी सेना बोलती है, हर हर महादेव। बंधुओं, क्या होता है? मराठी सेना में इस हर हर महादेव के नारे से भगवान रुद्र की वो संहारक शक्ति आ जाती है कि जहां देखो वहीं पर मराठा सेना मुगलिया सल्तनत के ऊपर टूट पड़ती है और एक के बाद एक जीत हासिल करते हुए पूरे इलाके में शिवाजी महाराज के द्वारा हिंदवी स्वराज्य स्थापित कर दिया जाता है और उनको छत्रपति की उपाधि प्राप्त हो जाती है।
प्रतापगढ़ के किले में जब अफजल खान का बगनखा से वध किया शिवाजी ने, तो उसका वध होते ही नारा कौन सा गूंजा था? वो नारा था हर हर महादेव। और बंधुओं, जब पावनखिंड के दर्रे में शिवाजी को घेर लिया गया था हजारों की सेना के साथ, तब उनके साथ 300 मावले थे मराठी सेना के। लेकिन उन्होंने 300 ने हर हर महादेव का नारा लगाया, और इस नारे से उनके अंदर जो पराक्रम आकर के विद्यमान हो गया, उसके कारण शत्रु सेना को परास्त कर दिया, और वीर शिवाजी के उन्होंने उस दर्रे से भी रक्षा कर ली। ये नारा है हर हर महादेव का नारा। शिवराज विजय एक ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला संस्कृत उपन्यास है। अंबिका दत्त व्यास नाम के कवि थे, उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है, तेषाम हर हर महादेव इति गर्जन पुरस्सरम असि पत्र छेदन भेदन प्रहारैहि सर्वतो हाहाकारः जातः। इसका मतलब है कि हर हर महादेव ये नारा लगाते हुए, गर्जना करते हुए अपनी तलवार से शत्रु सेना को काटते हुए मराठा सैनिक बढ़ते चले जा रहे थे। माने इतिहास में दर्ज है कि हर हर महादेव का नारा लगता था और तब ये युद्ध होता था। यही नहीं बंधुओं, 16वीं शताब्दी में आ जाइए, आमेर किला है आज भी, वहां के राजा थे मान सिंह। ये जब बिहार के सूबेदार बन करके गए, तब इन्होंने वहां का जो भोजपुरी इलाका है, बांका एक जिला है आज भी, बांका, वहां के जवानों को भर्ती किया और भर्ती करके एक बाकाज सेना बनाई। ये जो बाकाज सेना है, इसका जो आधिकारिक रणगर्जन था वो हर हर महादेव रखा गया। वही सेना 18वीं शताब्दी में जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद माने कोलकाता से बिहार मुंगेर में स्थानांतरित की, तो उसने शाहबाजपुर बटालियन और मुंगेर बटालियन बनाई। और इस बटालियन का जो आधिकारिक रणगर्जना नारा था वो था जय बजरंगबली और हर हर महादेव, आधिकारिक नारा। यही बटालियन आगे चल करके 1941 में बिहार रेजिमेंट बनी, ब्रिटिश भारतीय सेना के द्वारा कर्नल ट्वीड के नेतृत्व में। बंधुओं, ये रेजिमेंट आज भी है, बिहार रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है। आप जानते हैं इस सेना का, इस रेजिमेंट का एक रणघोष है, और वो रणघोष क्या है? हर हर महादेव। आज भी सेना की बिहार रेजिमेंट जब युद्ध में आगे बढ़ती है तो हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती है। ये केवल मंदिरों में गूंजने वाला धर्म का नारा नहीं है, ये हम में वीरता का, ओज और तेज का संचार करने वाला नारा है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो यही बिहार रेजिमेंट बटालिक और खालूबार की चोटियों पर हर हर महादेव का नारा लगाते हुए पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ने में कामयाब हुई थी, अभी 1999। और उससे भी आगे आ जाइए, 2020 में जब गलवान घाटी में चीन की सेना हमारे सामने आ गई, शस्त्र अस्त्र तो नहीं चलाए गए, केवल छाती से धक्का मार मार करके पीछे किया गया। उस समय भी नारा जो बिहार बटालियन के द्वारा बोला जा रहा था गलवान में, वो था हर हर महादेव का नारा। बंधुओं, अपने देश में एक लद्दाख स्काउट है। लद्दाख एक प्रदेश है जो प्रायः बौद्धों का गढ़ है। ये जो सोनम वांगचुक अभी अनशन कर रहे थे वो वहीं लद्दाख के रहने वाले। हम लद्दाख गए थे जब गौ माता का ध्वज लेके गए थे, तब वहां की जो लद्दाख स्काउट है उसका आधिकारिक नारा जानते हैं क्या है? उसका आधिकारिक नारा है
की सोसो लहार ग्यालो, की सोसो लहार ग्यालो और हर हर महादेव। माने तिब्बती भाषा में, लद्दाखी भाषा में की सोसो लहार ग्यालो और हिंदी में हर हर महादेव। आज भी वहां का आधिकारिक नारा है। कारगिल युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया था, लद्दाख स्काउट ने, क्योंकि सियाचिन की जो पहाड़ियां हैं वहां इतनी गलन है कि वहां सब लोग जाकर के नहीं रह सकते। तो ये जो स्नो वारियर, स्नो लेपर्ड कहा जाता है इनको, बटालिक और चोरबाट ला दर्रा जो है उसके युद्ध में इन्होंने ही हर हर महादेव के नारे के साथ विजय प्राप्त की। आज भी ये नारा हम लोगों को लाभान्वित कर रहा है। बंधुओं, बाल गंगाधर तिलक का नाम तो आपने सुना ही होगा। 19वीं सदी के अंत में जब हिंदू जनता के मन में निराशा और हीन भावना बढ़ रही थी, ऐसे समय में उन्होंने 2 उत्सव शुरू किए। एक तो गणेशोत्सव और दूसरा शिवा जयंती। ये जो शिवा जयंती थी 1895 ईस्वी में रायगढ़ के किले में जो शिवाजी की समाधि है उसका जीर्णोद्धार किया गया और वहीं से बाल गंगाधर तिलक ने शिवा जयंती का उत्सव शुरू किया। जानते हैं इसमें उन्होंने नारा क्या दिया था? इसमें उन्होंने वही नारा दिया जो शिवाजी का नारा था, और वो नारा था हर हर महादेव। ये हर हर महादेव का नारा अधर्म और परतंत्रता के विरुद्ध जल आंदोलन का महामंत्र बन गया और देखते ही देखते लोग इससे जुड़ गए और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे तो मैं लेके रहूंगा, ये घोषणा करने वाले बाल गंगाधर तिलक को सफलता मिली। उस सफलता के पीछे नारा कौन सा था? हर हर महादेव का नारा था। महादेव का जो भक्त होता है वो कायर नहीं हो सकता, वो पराधीन नहीं हो सकता। इसलिए हर हर महादेव का नारा जैसे ही कोई लगाता है तो उसकी कायरता उससे दूर छिटक करके जाके गिर जाती है और पराधीनता की बेड़ियों को वो काट करके स्वतंत्रता का बिगुल बजा ही देता है। बंधुओं, हमारे धर्म के क्षेत्र में भी आपको हम बता देना चाहेंगे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और हमारे गुरु जी महाराज, इन्होंने हर हर महादेव के नारे को आजादी के बाद भी बुलंद किया। 1966 ईस्वी का जो गौ रक्षा आंदोलन हुआ उसका मुख्य नारा क्या था? हर हर महादेव। ये हर हर महादेव एक नारा नहीं है, ये अध्यात्मवेत्ताओं का एक शस्त्र है जो आपके अंदर वीरता का संचार कर देता है। संसद के बाहर हर हर महादेव के नारे लग रहे थे और संसद के भीतर भी हर हर महादेव के नारे लगने लग गए थे। इसी बात को देख करके तो उस समय की सरकार ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लोग भी इसी आंदोलन में शामिल हो जाएं, इसलिए तत्काल आदेश किया गोली चलाओ। क्यों? क्योंकि हर हर महादेव का नारा आग की लपटों की तरह जो उसके आसपास आ रहा था उसको अपने लपेटे में लेता चला जा रहा था। बंधुओं, समय हो रहा है, अपने को रुकना ही होगा। अब सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान होंगे, तो 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करने वाले आखिर कौन सा नारा लगाएंगे? ये 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित करने वाले जिस दिन यहां इकट्ठा होकर के हर हर महादेव का नारा लगाएंगे, यहां शिव जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, देश से पाखंड, अधर्म, अत्याचार, अन्याय, इसको भागने के लिए तैयारी कर लेनी पड़ेगी।
सत्य सनातन धर्म का ये हर हर महादेव का नारा जिस दिन यहां से गूंजेगा उसी दिन सनातन धर्म के जितने प्रतीक हैं उनके ऊपर होने वाले आक्रमण बंद होने पड़ेंगे। अभी से बताए देते हैं, देर नहीं है, इसलिए तैयार हो जाओ। काहे की तैयारी? झोला उठा के भागने की तैयारी। हर हर महादेव का नारा ये हिंदू स्वाभिमान का नारा है, हिंदू सम्मान का नारा है और अध्यात्म की जागृति का भी नारा है, तो हमारे ओज और तेज के प्रकट होने का भी नारा है। हर हर महादेव ये कोई शब्द नहीं है, ये केवल नारा नहीं है। अगर सच अर्थ सच्चे शब्दों में कहें तो भारत का अजय सांस्कृतिक डीएनए है जो बहुत लंबे समय से हमारी रगों में प्रवाहित होता चला आया। इसके उच्चारण करते ही, इस ध्वनि के कान में आते ही कायर भी काल बन जाता है और जो काल हो वो विकराल बन जाता है और जो पहले से ही विकराल हो वो साक्षात महाकाल हो जाता है। इसलिए आइए मिल करके नारा लगाएं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।